अब सबसे पहले ये है कि हमने चलिए, सो टेस्ट की डिस्कशन करनी है हमने। नाउ सबसे पहली बात ये है कि पेपर जो है व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मुझे भेजे थे, ठीक है ना, जैसे एरन भी कह रहा है, ठीक है, ओके। लेट मी सी आपने मुझे व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा हुआ है, ठीक है। मुझे टाइम दीजिएगा 1 मिनट जो है। आई विल सी के मैंने कहा था कि आप जो है मुझे दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। और 1 मिनट जो है मैं स्क्रीनशॉट जो है कई लोगों ने मुझे दिया हुआ है पेपर का जो है, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट्स पे ही आ रहा हूं, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। हम जस्ट अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ जो है एक मिनट दीजिए, इट्स टेकिंग टाइम। चलो पेपर के अलावा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पेपर के अलावा भी करेंगे, लेकिन why the network is quite slow, ओके। हाँ, मैं यहीं से शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन जो है, लेट मी सी कि मुझे जो है यहीं पर अगर 1 मिनट दीजिएगा। जस्ट ओपन हो रहे हैं मेरे पास।
Okay, so these are opened with me. चलिए, आई एम कमिंग बैक। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं नॉन मेडिकल वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट सबसे जो था टफेस्ट पोर्शन था, ठीक है। तो मैं वहीं से बात को जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बोलते जाइएगा। देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, that is 2 moles of H2 at NTP occupies a volume of 2 moles of H2 at NTP occupies a volume of। अब इसका आंसर क्या होना था जी? 44.8 लीटर। सही बात है, क्योंकि 1 मोल जो है एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। तो 2 जो है 44.8। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है। मेरे पास जो है, मैं जस्ट उनको जो है देख के करता जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज इक्वल मासेस ऑफ O2। अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट वाले डील कर रहा हूं। इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर। द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो ऑफ द गैसेस इन कंटेनर इज। ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात। देखिए, तो ये क्वेश्चन अलग अलग सेट, अलग अलग होगा। दैट इज इक्वल मासेस। सो लेट वेट बी इक्वल टू W। सो अगर W है, सो दैट मीन्स जो वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? W डिवाइडेड बाय 32। एंड वेट ऑफ H2 कितना होगा? W बाय 2। ठीक है। एंड देन मीथेन कितना होगा? 16। आप, आई होप आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इन एनी फॉर्म इक्वल, क्वेश्चन ये है, इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड मीथेन आर टेकन इन ए कंटेनर। द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो ऑफ दीज गैसेस इन द कंटेनर इज। तो मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे में वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट तो सभी के WW है, ठीक है। तो अब जो है आपको इस रेशियो को देखना है कि ये रेशियो क्या आएगा। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको जो है किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर रेशियो है ये, तो WW तो ऐसे ही कट जाना है। तो 1/32 हो गया, ये 1/2 हो गया, एंड 1/16 हो गया। अब क्या करो आप? 32 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो ये कितना आ गया? 1:16:2। तो आपका आंसर ए हो गया। सही बात है कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड मीथेन आर टेकन इन अ कंटेनर। इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड मीथेन आर टेकन इन अ कंटेनर। सही बात है। तो मैंने सबका वेट जो है W ग्राम ले लिया। तो आपका आंसर जो है ए आ गया, दैट इज 1:16:2। इज इट ओके? ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया, मैंने सबको जो है सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। 32/32, 32/2, 32/16। तो रेशियो क्या आ गया? 1:16:2। इनका रेशियो यही होगा। सही है बात? आ गया, ठीक है। तो ये रेशियो होगी। डन। आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आप देखिए, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ठीक है। क्या था? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। आप सुनते जाइए। अच्छा, अभी म्यूट नहीं हुए हैं तो इसलिए जो है नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सुनिए। तो यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है जो ये
मेडिकल वाले भी कंसंट्रेट करते रहे, मैं उनके डाउट्स पे भी आ रहा हूँ। कोई 15 मिनट इनके बताऊंगा तो 15 मिनट फिर आपके वाले डाउट्स पे आऊंगा, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला होता है ये, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आ जाता है 60। सो दैट मीन्स जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आएगा, आपको फार्मूला मैंने बताया था कि इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू कितना, 14/60 इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंट आ गया जी ये, 46.6, बिल्कुल। सो द आंसर इज 46.6, जो कि बी आंसर है इसका, ठीक है। बिल्कुल यूरिया का फार्मूला, क्योंकि यूरिया पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं अगले वाले पे, आप देखते जाएं प्लीज। मैं मूल कॉन्सेप्ट के सबसे पहले डील कर लेता हूं, मेडिकल के भी नॉन मेडिकल के भी, ठीक है। देयर इज अनदर क्वेश्चन, आप देखें, an element A atomic weight 75 and another B atomic weight 25 combine to form a compound. The compound contains 75% A by weight. The formula of compound will be. Okay. तो इसमें तो वैसे सीधे सीधे ही आ रहा है कि A का एटॉमिक वेट 75 है और B का 25 है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी ले लूं, सुन लीजिए, जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बी इक्वल टू 100, हमने उसको जो है 100 मान लिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हमने जो है 100 मान लिया। तो इसमें तो वेट ऑफ ए उसमें कितना आ गया, 75 ग्राम, और वेट ऑफ बी कितना आ गया, 25 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो हो गया 75/75, दैट इज 1, है ना। वेट हमें दिया, इसमें दिया है एटॉमिक वेट 75 है, तो दिस वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज 1, 1 मोल मतलब ए का है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है, दैट इज वेट, वेट कितना है 25, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो भी 25 है, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट मींस जो फॉर्मूला होगा वो जो है ए बी होगा, जो फॉर्मूला होगा यहां पर वो जो है ए बी होगा। इज इट ओके? अच्छा, अब सुन लें आप, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया तो मुझे इंटरप्ट कर देना आपने, जो है द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सी एच, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 78, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने एन निकालना बताया था, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला वेट, सही बात है। तो इसमें अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 78 है, और इसका इंपीरिकल वेट कितना है जी, बाकी उसका इंपीरिकल वेट कितना है, सी एच है ना, तो 12 कार्बन, एक हाइड्रोजन, 13, तो इसका मतलब 6, ठीक है। सुन लीजिए, तो ऐसे में जो मैं करवा रहा हूं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए आप, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है द फॉर्मूला विल बी C6H6, क्योंकि हमने कहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन, सही बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन, तो जब आप CH को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट C6H6। क्या आपको आराम से ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, आप एक्स भी लेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल एक्स लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, ठीक है, सुनते जाइए।
अगले पेपर में आप मोल कॉन्सेप्ट पूरा एक्सपेक्ट कीजिए और बाकी टीचर से भी सिलेबस ले लीजिए जो है जब भी क्लास होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप क्वेश्चन देखें, फॉर द रिएक्शन A plus 2B giving you C, 5 moles of A and 8 moles of B will produce how many moles of C? था ना ऐसा क्वेश्चन? 5 moles of A and 8 moles of B will produce how many moles of C? अब आप देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है, हाँ मोक्षा ने जवाब दे दिया। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा पहले, तो कॉफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, दैट इज 5/1 8/2। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट तो आ गया ही है, सही बात है, ये आ गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। सुन लीजिए, अब जो रिलेशन लगानी है आपने वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही लगानी है, मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाता है वैसे। अब रिलेशन कैसे लगानी है, शॉर्ट देखो, मोल मोल कंसेप्ट से तो आ ही जाएगा। मोल मोल कंसेप्ट से कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर इक्वल टू 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। 4 आंसर आ गया आपका, सही बात। क्योंकि अब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 8 में से 8 करेंगे, और 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 8 के साथ 4 मोल रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल बच जाएगा, इसके 8 में से 8 जीरो बचेंगे और इसके 4 बनेंगे। सो लास्ट में ये सिचुएशन रहेगी, सही है बात, ठीक है। अब नहीं, मेरे पास नंबरिंग नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हर पेपर में संशय अलग अलग थे, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दो तो मेरे लिए आसान होगा। नहीं, मेडिकल नॉन मेडिकल का अलग अलग था, अगर तुम क्वेश्चन की पहली लाइन भी लिख लोगे तो ये अच्छा। अब सुन लो, हाँ इन द रिएक्शन में आ रहा हूं अब, ठीक है, इन द रिएक्शन मैं आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, मैंने कहा कि A प्लस 2B गिविंग यू C, 5 मोल इसके 8 इसके, लिमिटिंग रिएजेंट हमने निकाल लिया, फिर हमने मोल मोल रिलेशन का लिमिटिंग रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट की, तो 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अभी बस मैं आगे आगे बढ़ता ही जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी अब अगला अगला जो क्वेश्चन है, प्लीज मुझे सेम पेज से चलने दीजिए, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए हमारे से, ठीक है। अच्छा, और यहां पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन था, इफ वाटर सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम सी, rivers, clouds, lake or snow, they will be found H2 and O2 in the fixed ratio 1:8। This indicates the law of कौन सा, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, बिल्कुल सही है। अच्छा अगला, वन ऑफ द फॉलोइंग combination illustrate the law of reciprocal proportions। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस जो है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है, CS2, CO2 एंड SO2, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के एलिमेंट्स की गेम होती है, ये सही बात है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन वाज द राइट वन, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब आपको करना क्या था कि जैसे आपने देखा CS2 एंड देन CO2 एंड SO2, तो कार्बन सल्फर ऑक्सीजन के साथ किसी रेशियो में बनाता है, ठीक है, फिर ऐसे ही ऑक्सीजन बनाती है, ठीक है, और फिर ये आपस में किस तरह से बनाएंगे, दैट टाइप ऑफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 to 20 इजी थे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिए, तो आपके मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन थे इस टाइम पे 3 3 6 2 8 तो मैं करवा चुका, 1 मिनट, बाकी कौन सा था, लेट मी सी, 1 मिनट। एक क्वेश्चन ये था,
हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? हाउ मेनी, सुनते जाइए, सब सब मैं नॉन मेडिकल के सब करवा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg? अब सुन लें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि what is the weight of 1 mole of electrons? So weight of 1 mole of electrons is equal to कितना, 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 6.023 into 10 raised power 23। ये 1 मोल का वेट है। इज इट ओके? अब सुन लें। तो हम कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 1 मिनट में पावर्स को एडजस्ट कर लूं पहले, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर, अब ये कितना रह गया, 10 रेज टू पावर माइनस 8 kg is the weight of electrons equal to 1 mole। तो ऐसे में 1 kg is the weight of electrons equal to 1 upon 9.1 6.023 into 10 raised power minus 8। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। सही है बात, इसको उसने ऊपर ले लिया है। आपका आंसर है 9.1 6.023 इंटू 10 रेज पावर 8। ये आपका आंसर है। सही बोला जी? ठीक है, अच्छा चलिए। अब इसके बाद आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी इन द रिएक्शन भी आ रही है, अभी जो है जो आपने पूछा हुआ है वो वाला क्वेश्चन भी, लेकिन मैं सभी कुछ बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था द वेट ऑफ 2.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इज 2.01 10⁻23। आप सुन लें। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं ये एवोगैड्रो नंबर का ही 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो वैसे तो ये सीधे सीधे अपने पास आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको प्रॉपर तरीके से ही करें। आप देखें, आप जानते हैं, क्वेश्चन देखिए, वी नो द वेट ऑफ 6.023 into 10⁻23 CO molecules इज इक्वल टू, कितना हो गया ये, 28 ग्राम। 1 मोल का वेट 28 ग्राम, तो एक CO का वेट कितना होगा, 28 डिवाइडेड बाय 6.023 10 रेज़्ड पावर 23। तो ये कितना है, 2.01 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। CO मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा जी, 28 6.023 10 रेज़्ड टू पावर 23 इंटू 2.01 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23। ये कट गया और ये कट जाएगा 3 से, तो 28/3 कितना आंसर आ गया, 9.3 ग्राम। समझ आ गई आपको बात? नहीं, वो देखो 6.022 इज वैसे राइट राइट ये, ठीक है। हम कई बार 6.023 लिख लेते हैं, 6.022 ले लेते हैं, लेकिन वैसे 6.022 लिया जाता है। इज इट ओके? अब
अब इसके बाद जो मेरे से पूछा गया था इन द रिएक्शन, ठीक है। अब इन द रिएक्शन के लिए मैं रिएक्शन लिख लेता हूं पहले, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखते जाएं। इन द रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम सॉलिड plus 6 HCl aqueous giving you 2 aluminium 3 positive plus 6 Cl negative plus 3 H2 गैस। अब पूछा है, पहला ऑप्शन ये है 6 लीटर HCl is consumed for every 3 liter H2 gas produced। आप सुनते जाएं। देखो अब यहां पर देखो, एक तो है अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो ना तो बहुत जल्दी ये सवाल हो जाना है, ठीक है। कि जैसे वो गेल-लुसैक्स लॉ था, वो कहता था कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं वो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है ये क्या कह रही है कि अब सुन लीजिए, जैसे कि यहां पर 6 लीटर जब ये एक्वस कह रहा है ना, देखो हमें जब तक मोलैरिटी नहीं दी है, ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि जो लीटर वर्ड विदाउट मोलैरिटी अगर आप यूज करेंगे वो गैसेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कि 6 लीटर 3 लीटर दे रहा है, मतलब एक्वस के केस में ये एक्वस मीडियम है और ये एक्वस मीडियम है। तो जब तक हमें कंसंट्रेशंस नहीं गिवन है, हम ये नहीं कह सकते 6 लीटर 3 लीटर हाइड्रोजन देगा, क्योंकि गैस होती तो ऐसा होता, लेकिन ये गैसेस नहीं है, दे आर इन एक्वस मीडियम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहला रॉन्ग हो गया, सुन लीजिए। और दूसरा 33.6 लीटर H2 is produced regardless of temperature and pressure for every 1 mole of this। नहीं, ये भी बात नहीं है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में गड़बड़ आ गई कि 33.6 लीटर इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप देखिए, आप अब सुन लीजिए, 2 मोल से 3 मोल मिलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल से 1.5 मोल मिलेगा, और 1.5 मोल जो है 33.6 लीटर ही हुआ, कि 22.4 इंटू 1.5 इज 33.6। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन वो तब है जब एसटीपी पे हो। 1 मोल एसटीपी पे एल्यूमिनियम का जो है 33.6 लीटर देता है, ठीक है। लेकिन हर किसी टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं हम। 67.2 लीटर H2 है प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स, ठीक है। ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें, मैं ऐसे भी इसको रिलेशन लगाऊं, देखो एल्यूमिनियम और H2 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 शुड बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यही बात आ रही है ना इससे जो है। तो अब अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन में है, तो 3/2 ये, तो हाइड्रोजन के कितने आ गए? 3/2 आ गए। तो 3/2 इंटू 22.4 कितना आ गया? ये तो वही आ गया ना 33.6। तो ऐसे में सी ऑप्शन भी गलत है, सही है, वो जो दे रहा है ना 67.2। अब लास्ट आंसर का हमें भरोसा है, मुझे लगता है वही होना चाहिए। 11.2 लीटर H2 एसटीपी प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। चलिए देखते हैं। देखो हम मोल मोल रिलेशन लगाते हैं HCl में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3। आपने आराम से क्वेश्चन करना है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू 3/6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और ये आ गया 1/2।
सो 1/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और ये कह रहा है कि एवरी 1 मोल, तो अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो हाइड्रोजन का 1/2 प्रोड्यूस होता है, और वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो 1/2 इंटू 22.4 दैट इज 11.2 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP। सही बात है, तो डी आंसर इज द राइट वन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बताएं, समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, मतलब ठीक है। ओके चलिए, किसी ने भी नो नहीं कहा तो दैट मीन सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे जहां तक लगता है नॉन मेडिकल वाले मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, नॉन मेडिकल वालों के। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अभी साइड में रखते हैं, पहले में मेडिकल वाले। एरिन तूने और पेपर दिया था कोई? अच्छा, वो तूने अलग से भेजे होंगे ना, उसको मैं देखता हूं अभी, लेकिन अभी मैं पेपर के तो कर लें। अब सुनो सुनो सुनो, पार्ट 1 का रीजन, पार्ट 1 का हमने, पार्ट 1 में तो हमने ये कहा ना, पार्ट 1 वो यार, जब एक्वस मीडियम होता है तो वॉल्यूम्स में कोई रिलेशन नहीं होता, गैसियस स्टेट में ही लीटर्स लीटर्स में रिलेशन होता है, वॉल्यूम का रिलेशन होता है। ठीक है, कि 1 मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, वो सिर्फ गैसेस के लिए है, एक्वस मीडियम के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा, तो अब सुने, अब मुझे लगता है इट्स बेटर मैं मेडिकल वालों के क्वेश्चन ले लूं प्लीज, है ना? साथ साथ में आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, मोल कॉन्सेप्ट निपटा लेते हैं क्योंकि वो नया टॉपिक था हमारे लिए, जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है, और मैं मेडिकल वालों को साथ साथ में समझाता जाऊंगा। ठीक है, और मैं अभी जो है जस्ट ऐसा करता हूं, मैं कोई 10 सेकंड के लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर किया करूंगा, जो क्वेश्चन मेरे को करवाना होगा। ठीक है, आई थिंक वो मेरे पास सिस्टम में है यहाँ पर, तो आप जो है ताकि नॉन मेडिकल वाले उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को देख लें, और फिर मैं सॉल्व करवाने लग जाऊंगा। ठीक है, मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जो है मैं पहले अपने सिस्टम में इसको जो है निकाल लूं। चलिए, बस मैं आपके साथ, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है जल्दी से उस क्वेश्चन को देखना आपने, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। मैंने कहा मैं 10 सेकंड के लिए आपके साथ शेयर करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखता है, अगर आपको जो है वो समझ में आ जाए। 1 मिनट दीजिए। चलिए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 आपके पास आया हुआ है इस टाइम पे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B एंड गिविंग यू C 5 मोल्स ऑफ A 8 मोल्स ऑफ, ये सेम है हमारे नॉन मेडिकल जैसा, अभी मैंने कराया, अभी मैंने कराया इसको, जो है जिसका आंसर जो है सेकंड वाला है। सही बात है, 4 मोल्स ऑफ C इसका आंसर है, तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, मेडिकल वाले, इस क्वेश्चन को मैंने अभी बोर्ड पे कराया है, ठीक है ना, तो मैं इस क्वेश्चन से आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज जो है अब आप सुनते जाएं।
अब आप अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन इज। ठीक है, तो मैं करवा भी रहा हूं पहले बोर्ड पे, आप लोग अपने आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 8 ग्राम ऑफ ओजोन, तो सब फिर मैं वीडियो ऑन करूंगा, आप पहले इसको देख भी लीजिए। तो ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं 8 ग्राम ऑफ ओजोन में, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, गिवन weight of ozone, ozone is O3, that is 8 gram, and we know molecular weight of O3 कितना होता है 48, so that means number of moles of O3 कितना हो जाएगा, weight of O3 upon molecular weight, that is 8 by 48, ठीक है, that is 1 by 6, ठीक है, O3 के 1 by 6 आ गए, सुनते जाइए, तो that means नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मैं जस्ट वीडियो पे आ रहा हूं अभी, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 by 6 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एंड सुन लीजिए, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग में क्लोज कर दी, आई एम जस्ट कमिंग बैक, ठीक है, सुन लीजिए, अब आई एम कमिंग बैक, आप प्लीज देखिए। अब क्वेश्चन ये था कि 8 ग्राम ऑफ ओजोन में जो है ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, तो मैंने कहा वेट ऑफ ओजोन 8 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ओजोन का 48 है, दैट वी नो, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितने हो गए 8 by 48, 1 by 6 हो गए, ठीक है, तो अगर इतने मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं, और आप जानते हैं एक बिल्कुल सही, एक मॉलिक्यूल जो है 3 एटम्स होते हैं, ठीक है, कि वी नो 1O3 contains 3 ऑक्सीजन एटम्स, तो ऐसे में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल टू 1 by 6 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 3, सो दैट इज एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आ गया, व्हाट इज द आंसर, एक मिनट, लेट मी सी क्वेश्चन को, अब ऑप्शंस पे हमें जाना पड़ेगा, इसमें इसका आंसर आ गया सेकंड, बोलो सही है कि नहीं, सेकंड आंसर सही है, डन, मेडिकल वाले खास तौर पे। चलिए आगे बढ़े, ऐसे सही चल रहे हैं हम, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, मैंने कहा हमसे पूछा है 8 ग्राम ओजोन में जो है कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो इसमें वेट तो मैं दिया 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ओजोन का 48 है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1 by 6 मोल्स, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1 by 6 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और हमें पता है इतने तो O3 के मॉलिक्यूल्स हो गए, हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके 3 टाइम्स जो है ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो ऐसे में 1 by 6 एवोगैड्रो नंबर इंटू 3 इज द आंसर, ठीक, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, अगेन आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, ठीक है, ऐसे सारे लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, नॉन मेडिकल वाले भी, ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया जी। अब हम देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन को, इफ हमारे पास जो है ये हो गए, एक मिनट, अब हम आगे कैसे जाएंगे, ये हो गया, अब देखें आप, तो आप इन दो क्वेश्चंस को देखें, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे पहले नजर डालिए, सबको क्लियरली दिख रहा होगा, हीमोग्लोबिन हैज, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन हैज 0.33% आयरन बाय वेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच आयरन। देखो मैंने आपको वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला कराया था, सो दैट मींस आयरन की परसेंटेज कितनी है 0.334 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयरन के एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 67200,
एंड इनटू 100। आप सुन ले मेरी बात, आई एम कमिंग बैक। 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, अब हमें जो है ऑप्शंस पे जाना है। देखिए आई एम कमिंग बैक टू यू। आप देखें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज का फार्मूला सीधे सीधे आपके पास है। तो आपको क्या दिया है, आयरन की परसेंटेज है इतनी, आयरन के नंबर कितने वो एन हमें निकालना है। 56/67200 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू 100। इज इट ओके? एन की वैल्यू निकालिए जल्दी से। नहीं 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 नहीं, नहीं डाउट्स नहीं, अभी जो है रंगारंग कार्यक्रम करेंगे हम योग दिवस पे। सो द आंसर इज 4। समवन इज सेइंग कि ये जो है मेडिकल के पेपर में नहीं था। बेटा ध्यान दो, था, ठीक है। और हो सकता है ये इंटीजर टाइप में हो, इंटीजर टाइप में हो सकता है ना ये, ठीक है। सो द आंसर इज 4, एन की वैल्यू 4। चलो आंसर आ गया हमारा, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन देखना। आई एम कमिंग बैक फॉर स्क्रीन। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आर गिवन एज फॉलोज। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 13.33, नाइट्रोजन 46.67। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है, आपके पास स्क्रीन के सामने जो है दिया हुआ है। और इंपीरिकल फार्मूला जो है आई होप हमें बनाने आता है। क्या करना है, जो वेट परसेंटेज है उसको जो है आप मॉलिक्यूलर वेट से जो है एटॉमिक वेट से जो डिवाइड करेंगे। मैं जल्दी से स्क्रीन पे बैक आने वाला हूं। आई एम जस्ट नोटिंग डाउन। कितना है, कार्बन है जी 40%, ठीक है, और हाइड्रोजन है 13.33%। रेस्ट इज ऑक्सीजन दे दिया यहाँ पे। अगर 46.67 नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता था। अब अभी इंपीरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है। कमिंग बैक टू लाइव मोड, ठीक है। सुनिए, तो यहां पर पहले ये बताओ कि 1 मिनट पहले ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन था पेपर में, वॉज दिस क्वेश्चन इन, ये आपके पेपर में नहीं था? ओके, 1 मिनट। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल का पेपर सेम था? अच्छा, अब मुझे बताइए आप, अब नाउ यू टेल, मुझे पहले मेडिकल वाले बताएं उनके डाउट्स सारे जो है मोल कॉन्सेप्ट के क्लियर हो चुके हैं कि नहीं हुए? हो गए? मेडिकल वाले लिख रहे हैं हो गए हो गए हो गए। सो दैट मीन्स हम मोल कॉन्सेप्ट को ओवर करें। नहीं, अभी टेस्ट के बाहर अलग करते हैं, उसको उसको साइड में रखते हैं, आज पेपर की तो डिस्कशन कर लें पहले। अब सुने, अब अब मैं नॉन मेडिकल के, सुनिए, अब मैं नॉन मेडिकल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स पे आ रहा हूं, ठीक है। नॉन मेडिकल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स पे आ रहा हूं, आप देखें। एंड आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, और मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को,
Let me see first of all. अब आप देखना स्टार्ट कीजिए, यहां पर जो आपको दिख रहा है, इन एच एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप. द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट बाल्मर सीरीज विल बी. किससे आना है? सिक्स्थ लेवल से सेकंड लेवल में आना है. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस विदाउट बाल्मर सीरीज विल बी. सुनते जाइए, फिर मैं वापस आ रहा हूं स्क्रीन पे, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने, आप अपना आंसर रेडी रखिए, आप चैट में उसको पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये n इंटू एन माइनस वन वाला फार्मूला नहीं चलेगा, ये n टू माइनस एन वन वाला फार्मूला भी नहीं चलेगा. इसमें हम बना लेते हैं ना, सिक्स टू सेकंड आना ना, तो ऐसे करेंगे. देखो 625 624 623 622. सुनते जाइए, मैं सारे पहले बना लेता हूं. किस किस स्टेप तक आना है? सेकंड ऑर्बिट में ही आना है, सिक्स्थ ऑर्बिट टू सेकंड. ओके, एंड देन 524 523 522 एंड देन 423 422 322. अब मैं आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन, आप प्लीज ध्यान दीजिए. देखिए, अब आपके सामने आंसर है यहां पर जो है, देखो सेकंड लेवल तक ही आना, फाइनली सेकंड लेवल तक 625 624 623, ये ही जम्प्स पॉसिबल है. सेकंड लेवल तक आने के लिए ये ही, ठीक है, नहीं फार्मूला चलेगा. सुनो, ठीक है, और ये भी कहा है कि विदाउट बाल्मर सीरीज. तो विदाउट बाल्मर सीरीज मतलब ये सारी तो कट ही गई. अब कितनी रहेगी? 3 3 6. 6 इज द आंसर. सही है बात? समझ आ गया क्वेश्चन? अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में था क्या? ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के पेपर में था? मेडिकल वालों के पेपर में भी था. चलिए बढ़िया, दोनों का भला हो रहा है. डन. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. अब सुनिए, तो डिस्कशन बहुत बढ़िया चलेगी. अब सुनिए, अगले वाला दिख रहा है आपको, द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इज. मिनिमम आप जानते हैं कि फॉर लैम्डा मिनिमम क्या होता है? क्या होता है जी? n2 इज इंफिनिटी. ठीक है, तो ऐसे में 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 0. मतलब दैट इज 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर. मुझे लिखने दीजिए बस, आई होप आप सुन रहे हैं मुझे. 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम. अब लाइमन सीरीज है एंड दैट ऑफ बाल्मर सीरीज. बस मैं स्क्रीन पे आने वाला हूं. आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर. एंड हियर आई कम लाइव टू यू. सुनिए, देखो, लैम्डा मिनिमम के लिए n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो लाइमन का ये होगा मिनिमम, बाल्मर का ये होगा. इसको हम कैसे लिखेंगे? आर जेड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 4. तो क्या होगा? अब दिस अपॉन दिस इज
लाइमन अपॉन बाल्मर, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन अपॉन लैम्डा मिनिमम ऑफ बाल्मर is equal to 1/4, that is 0.25 is the answer. आगे आंसर, आगे आंसर, यस और नो? यस, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन, ठीक है। आप देखें अगला क्वेश्चन, आप देखिए अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है यहां पर, दैट इज दिस, ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक मिनट यार, लेट मी सी, मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ कि नहीं की है, सॉरी, ठीक है ना। ये कई बार मैं भूल जाता हूँ, डायरेक्टली जो है मैं चला जाता हूँ विदाउट स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। तो हियर आई कम, क्वेश्चन इज, आप देखें इस क्वेश्चन को, ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 atom in one or more steps give rise to 4 lines in UV region of spectrum. How many lines does the transition produce in infrared region of the spectrum? ठीक है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। जब जो है कोई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो यूवी रीजन में जो है 4 लाइंस आती हैं, ठीक है। 4 लाइंस जो है यूवी रीजन में कैसे आएंगी, सुन लीजिए। अगर आप सुन रहे हैं मुझे, यूवी रीजन की 4 लाइंस कैसे आएंगी, जब जो है एक तो होगा जब यूवी रीजन मतलब लाइमन सीरीज, मतलब जब 2 to 1 आएगा, और दूसरा होगा जब 3 to 1 आएगा, एंड देन 4 to 1 आएगा, 5 to 1 आएगा, ठीक है। आप पहले ये समझ लें कि अगर 4 लाइनें जो हैं, 4 लाइंस जो है यूवी रीजन में आ रही है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है 5वें लेवल में गया है। क्यों? क्योंकि 2 से 1 में आएगा एक लाइन, 3 से 1 में आएगा दूसरी, 4 से 1 में आएगा तीसरी, 5 से 1 में आएगा तो चौथी आएगी, ठीक है। तो मतलब 4 लाइंस तब आए। अब हाउ मेनी विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, अब हमें जवाब मिल जाएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द स्क्रीन समझाने के लिए, आप देखें, ठीक है। दैट इज, ये देखो मैंने ये लगाया कि यूवी रीजन में मतलब 5वां लेवल आपको पता लग गया कि ये 5th लेवल में है, सही यस और नो, ठीक है। 5th लेवल में है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता लग चुका है, ठीक है। मैंने कहा अगर 4 लाइनें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ये 1st लेवल है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो मतलब 4 लाइनें अगर आ रही 1 2 3 4, और कोई लेवल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 5वां लेवल में इंफ्रारेड में अब कितनी लाइनें हैं, तो 5 से ऐसे गिनते हैं ना, 5 वाली टोटल लाइंस गिन लेते हैं, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, पहले सब कुछ भूल जाओ। 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1। अब सुनो, ये तो ये हट जानी है क्योंकि ये यूवी रीजन में है, और ये सारी यूवी वाली हैं, और ये सारी विजिबल वाली हैं। तो इंफ्रारेड की कितनी रही, 3, सही आंसर। आगे आंसर, बोलो। मैंने कहा मैंने सारी लाइंस बना ली, पहले मुझे ये पता लगाना था कि किस लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है आया है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल कौन सी है। तो 4 लाइन यूवी की कही उसने, तो इसका मतलब जो किसी भी लेवल में जो हाईएस्ट लेवल होता है ना, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें पता क्या है संशय, इसमें जो है ना, इट इज प्रैक्टिस, तुम्हारा लॉजिक तब बनेगा, अभी तो तुम नए नए हो ना, अभी तो तुम मैथ मतलब कैलकुलेशन में फंस जाते हो, यू डोंट, जिसको कहते हैं अभी अभी सभी कुछ नहीं होगा, ये सारा प्रैक्टिस से होगा। जैसे तुम ओवर एंड अगेन इसको करते जाओगे, यू विल फाइंड द ग्रिप, ठीक है। तो नई चैलेंज होगी हर इसमें। देखो कितने बढ़िया तरीके से हमने कहा था, एक फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ लाइंस इन ए पर्टिकुलर सीरीज आर n2 माइनस n1। तो n1 हमें यूवी का 1 पता है, तो हमें n2 निकालना था, नंबर ऑफ लाइंस आर 4। तो
नंबर ऑफ लाइंस अगर 4 है इज इक्वल टू N2 माइनस 1, तो N2 कितना आ जाना था, 5 आ जाना था। हमें इस फार्मूले से भी सीधे सीधे आ जाना था। नंबर ऑफ लाइंस इन ए पर्टिकुलर सीरीज हमने N2 माइनस N1 लिखा था ना, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, सुन लो अब, तो N2 5 आ गया। अब 5 से सारी लाइंस जो है वो हमने लिख ली, यूवी वाली हटा दी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सिर्फ इंफ्रारेड का पूछा है। तो इंफ्रारेड में होती है N1 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 ऐसे होना चाहिए, 6 5 हो, 6 हो, ठीक है ना, वो इंफ्रारेड वाली होती है। इज इट ओके? तो 1 और 2 को हटा के बाकी जो है सारे, तो इससे हमारा आंसर आ गया 3। चलिए अगेन आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट सॉरी, 1 मिनट, मैंने, आई एम सॉरी, अभी मैं शेयर नहीं कर पाया था। एंड अब आप अगले क्वेश्चन को देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम विल बी। देखो, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। पहली बात, मैं जस्ट स्क्रीन पे आने वाला हूं, आप देखिए। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट लेवल की कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड लेवल की कितनी होती है, -1.51, ठीक है ना। एंड फोर्थ लेवल की कितनी होती है, 0.85। ये तो रट लेनी है, जैसे मैंने रट रखी है वैसे 1 2 3 4 लेवल्स हैं, ठीक है। अब यहां पे है, वैसे इसका आंसर तो लेस देन 13.6 ही है, ठीक है। ये तो आंसर सही है, ठीक है, लेकिन एक और आंसर भी इसमें हो सकता है जो ज्यादा मेरे को सही लग रहा है, 3.4 और लेस, ठीक है। सुन लीजिए, अब इसमें आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन, आप अब देखें, ठीक है, ज्यादा अप्रोप्रिएट। देखो यहां पर एक से ज्यादा मुझे आंसर लग रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, मतलब एक्साइटेड है मतलब इस लेवल पे है, कम से कम सेकंड लेवल पे तो है, फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है। तो इससे अगर आपको इंफिनिटी जीरो लेवल पे भेजना हो तो आपको 3.4 चाहिए और लेस चाहिए। लेस कब चाहिए, जब थर्ड पे होगा तो 1.51 नहीं चाहिए, फोर्थ पे होगा तो 0.85। तो इसलिए जो आपका आंसर है वो 3.4 और लेस जो है वो राइट आंसर है। एरिन ने कहा रिपीट कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप तक मेरा ऑडियो पहुंचता है? ओके, बढ़िया। तो मैंने जैसे क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन में लिखा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है। सेकंड में हो सकता है लेवल पे, थर्ड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है। तो ऐसे में जो है, नहीं, लेस मतलब लेस देन 13.6 भी हो सकता है, लेकिन पता क्या है, वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं है, 11 तो नहीं है, वो भी तो लेस देन 13.6 ही है ना, ठीक है। तो इसलिए एक्साइटेड में, अगर वो एक्साइटेड है तो उसकी एनर्जी 3.4 या उससे कम ही होनी है, -3.4 या उससे ज्यादा ही होनी है, ठीक है। तो ऐसे में जो है, मतलब 3.4 और लेस देन दैट इज राइट आंसर। वो तो ऑलवेज राइट हो गया ना, 3.4 या उससे कम चाहिए, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आई एम एंजॉइंग दिस कि भाई चलिए हम दोनों चीजों को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, आई होप। हाँ, इन्फिनिटी तक आयनाइजेशन मींस इन्फिनिटी तक ही जाना है ना। आयनाइजेशन का मतलब यही है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट लेवल, ठीक है। तो इसके हमने कर लिए, अब हम देखते हैं अगले वाले, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, अब यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, दैट इज लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, and mass of proton in 2 times the mass of neutron, 3/4 of original, find atomic weight of oxygen atom, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को करने की ट्राई की रहे, तब तक जो है
पहली बात तो मैं इसको बड़ा हिंट दे दूं कि इलेक्ट्रॉन का मास तो एटॉमिक मास में यूज ही नहीं होता, इसलिए वो स्टेटमेंट तो खाली ऐसे ही है उलझाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर जो है पहले हम देख लेते हैं इनिशियली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ऑक्सीजन में कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, अब सुनिए, और उसके बाद जो है मास ऑफ प्रोटॉन्स 2 टाइम्स, एक मिनट, लेट द मास इलेक्ट्रॉन हाफ मास ऑफ प्रोटॉन्स 2 टाइम्स, अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन्स जो है 2 टाइम्स हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 टाइम्स ही मान लें हम, 2 × 8 16 हो गए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3/4 ऑफ ओरिजिनल, तो मतलब 8 × 3/4 24 4 6। सो अब सुने, आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे आ रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने क्या किया, इनिशियली प्रोटॉन्स 8 हैं, न्यूट्रॉन्स 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तो मैंने बात ही नहीं की। सुन लीजिए, अब यहां पे क्या हुआ, दैट इज इसने कहा कि प्रोटॉन्स का मास जो है डबल हो गया, तो 8 × 2 16 प्रोटॉन्स के बराबर हो गया होगा ना। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। ठीक है, सुन लीजिए, और जो न्यूट्रॉन्स है वो 3/4 हो गए, तो दैट मीन्स वो वो कितने न्यूट्रॉन्स के बराबर हो गए, 8 का 3/4 कितना हो गया, 6। सही बात, अभी सुनते जाइए। तो यहां पर मास कितना था, 16, और यहां पे कितना हो गया, 22। ठीक है, अब हम कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 22 - 16 अपॉन 8 8 16 ना, अपॉन 16 इंटू 100, तो 16 इंटू 100 कितना हो गया जी, so that means the answer is increases by 37.5%। आप बताओ मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं। देखो काफी लोगों को आ गया, समवन सेड के रिपीट कीजिए। मैंने पहले क्या लिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने एक्चुअली होते हैं उतने लिए, और कहा गया है कि प्रोटॉन्स का मास डबल हो गया, इसका मतलब जो प्रोटॉन्स का मास है वो 16 प्रोटॉन्स के बराबर हो गया ना। ठीक है, कहां कहां, सुनिए सुनिए सुनिए, डिक्रीज कहां हुई है, अभी नंबर ऑफ, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जो है 3/4 मास हो गया उसका ओरिजिनल से, तो 8 से उनका 3/4 कितना हो गया, 6 न्यूट्रॉन्स के बराबर ही मास रहा फिर। तो टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 22। पहले कितने थे, 16, तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ ना, 22 हो गया ना, पहले 16 था सम जो है। ठीक है, तो 22 - 16 अपॉन 16 इंटू 100, 37.5 का राइज हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आप जब लिखते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि नहीं यार, मतलब अपने इसमें भी ऑनलाइन में भी हम जो है जबरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नथिंग कैन स्टॉप अस।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2। सुन लो, देखो, अगर किसी का मैक्सिमम क्वांटम नंबर +2 है, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे लगता है ऑडियो में भी ये समझ आ जाएगी बात, क्योंकि पता क्या होता है, अगर m की वैल्यू क्या होती है, +L2 -L, तो इसका मतलब इसके L की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और आपको पता है n की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो L की वैल्यू होती है 0 to n-1 होगी। मतलब मैं इसको अगर ऐसे कहूं, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो L की वैल्यू 2 होगी मैक्सिमम, और m की वैल्यू जो है +2 +1 0 -1 और -2 होगी। ठीक है, आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन बिकॉज अब आंसर जो है आने वाला है। ठीक है, सो आई एम जस्ट कमिंग, आप मुझे आंसर भी अब देना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन को ये कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, आंसर 3 है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैक्सिमम कहा है तो 2 जो m की वैल्यू है, इसका मतलब L की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 2 के लिए ही m की वैल्यू मैक्सिमम 2 है, और उसके बाद n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, क्योंकि L की वैल्यू 0 to n-1 होती है। और अगर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, तो थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स, तो आंसर इज 3। समझ आ गई आपको बात? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है शेयरिंग कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर जो है अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज सप्लाई टू हाइड्रोजन एटम, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड वुड बी। पहली बात ये है कि 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर सप्लाई करते हैं, यार नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 0 होगा। आंसर क्या होगा इसका, 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, 0 ही आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है -13.6, और जो फर्स्ट लेवल है उसकी एनर्जी होती है -3.4, और इनमें जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जब तक आप जो है इतनी एनर्जी नहीं देंगे कि वो हायर लेवल में जाए, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, पिछले क्वेश्चन में डाउट है, क्या डाउट है, बोलो बोलो, पिछले क्वेश्चन में डाउट है, किसने कहा, बोल दो बोल दो। एरिन बोल बोल। यह संशय, ठीक है, डाउट है, बोलो। एल की वैल्यू 3 भी, तो आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन में वापस स्क्रीन पे आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आप अभी आप क्वेश्चन पे देखते हैं ना, क्वेश्चन पे जाके हमें जो है एग्जैक्ट बात समझ में आएगी। देखो, मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका +2 ही है भाई। उस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोर इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ मैक्सिमम क्वांटम नंबर +2, तो जो ऑर्बिट है, ठीक है, जो सबशेल है उसका मैक्सिमम ऑर्बिट, ऑर्बिट समझते हो, एन, तो उस एन का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मैक्सिमम, वो +2 है। एन ऑर्बिट वर्ड कहा ना बेटा, ऑर्बिट बोला ना, हमें वापिस आ रहा हूं, ऑर्बिट बोला ना, कि उस ऑर्बिट का मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है 2 है। अब किस ऑर्बिट का मैक्सिमम, अगर मैं यहां पे 4 लूं तो उसका मैक्सिमम तो +3 आ जाएगा, है ना, उस ऑर्बिट का, एन रिप्रेजेंट ऑर्बिट। सही बात है, तो क्वेश्चन में बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, क्लासिकल थ्योरी रिलेटेड ओनली विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, अब सुनिए,
अब हम अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले का तो आ गया 0, ठीक है। लेट मी सी कि अब आगे वालों का क्या होगा। 9.9 वाला हो गया, ठीक है। अब लेट मी सी व्हाट इज देयर। A photon of energy 12.75 electron volt is completely absorbed by hydrogen atom initially in the ground state. The principal quantum number of excited state is 12.75. अब ये देखो कि किस 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 लेवल में 12.75 का डिफरेंस है यार। -3.4, -1.51, 85, 12.75, 13.6, 12.75 कितना हो गया? 5, 1 मिनट। सही बात है, 0.85। बस आ गया आंसर सही। कौन सा आंसर आया? फोर्थ आ गया ना। फोर्थ और फर्स्ट लेवल के बीच में जो है एग्जैक्टली 12.75 का डिफरेंस होता है, इसलिए जो आंसर ये होगा, ठीक है। इसका आंसर फोर्थ हो गया, इसलिए जो है मैं इस पे ज्यादा नहीं, अब जो है मैं अगले इस पे आ रहा हूं भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो यहां पर दिया हुआ है फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस सबशेल्स इज गिवन एज एसपीडी के बारे में कहा गया है, इंफिनिटी तक ले जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह पता हो जाना चाहिए कि यहां पर जो है एक शेल में एस की एनर्जी सबसे कम होती है, देन पी की, देन डी की सबसे ज्यादा होगी। अगर डी की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब E3 सबसे कम हुआ। ओहो, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब शेल हाइड्रोजन एटम, अरे क्या बात है। सुन लीजिए बेटा जी, मैं एक बात, ये मुझे लगता है सब लोगों ने गलत किया होगा। मुझे बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हुआ? इसका जो आंसर है ना, सभी इक्वल, बिल्कुल संश्रय ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में आप लिख लीजिए, देर आर नो सब शेल्स इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में सारी सब शेल्स बराबर एनर्जी की होती है। मतलब बोर्स मॉडल में N1 2 3 4 5, ठीक है। एसपीडीएफ आर इक्वल 3s 3p 3d सारे बराबर। हाँ, नहीं तुक्का नहीं। अब आप समझ गए, अब आप समझ जाइए, जो आबो प्रिंसिपल लगता है ना, वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए लगता है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो है देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल्स, क्योंकि अगर सबशेल्स होती तो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसमें तो हम कभी नहीं कहते, हम तो सिर्फ एन की वैल्यू बात करते हैं ना कि N1 2 3 से आया, नहीं तो फिर तो चक्कर होता 3s से आया, 4s से आया, 3d से आया, 5s से आया, 4f से आया। तो वहां पर आप लिख लीजिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज all the subshells belonging to a same shell have same energy, ठीक है। तो 3s 3p 3d all are of the same energy, is it okay? तो इसका आंसर जो है, ठीक है। अब किसी ने कहा कि इससे पहले वाला समझ नहीं आया। अस्मी देखो बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने इसको जो है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा कि जो फोर्थ लेवल है उसका 0.85 एनर्जी है, ग्राउंड लेवल की -13.6 है। तो ऐसे में जब मैंने 13.6 में से 12.75 को माइनस किया तो 0.85 आया, इसका मतलब वो फोर्थ लेवल पे इलेक्ट्रॉन गया होगा। 13.6 में अगर आप 12.75 एनर्जी देंगे तो जो है वो 0.85 पे पहुंचेगा, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आ रही, अभी प्रॉब्लम को वेलकम करो यार, इट्स ए नेचुरल थिंग, आप को किसी और ग्रह से तो नहीं आए हो, ठीक है ना। प्रॉब्लम आना इज एक्सेप्शनल तो तब है कि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ जाए देन इट इज नॉट एक्सेप्शनल, देन इट इज ऑर्डिनरी, दैट मींस यू आर परफेक्टली क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तब होता है जब जो है सारा कुछ समझ में आने लग जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब सुनिए, इन पी एटम फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 0। ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर पाऊंगा, रीजन बीइंग अभी अगली क्लास के लिए भी जो है मुझे जाना है। सो जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फॉस्फोरस एटम में सबसे पहले फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 15। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 3p3। सुनिए, अब हमने निकालना है जिसमें L1 है और M जो है 0 है। आई एम कमिंग बैक टू स्क्रीन। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3। ठीक है, सुनिए, तो आई एम बैक। हमसे कहा है फॉस्फोरस में जो है आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का L1 है और M 0 है, ये दो कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सुनिए, तो L1, इनमें तो L0 ही होगा, इनमें L0 है, इनमें L0 है, इसमें L1 है और इसमें भी L1 है, इसमें L1 है, सुन लीजिए। लेकिन M0 भी चाहिए, तो +1 0 -1, +1 0 -1। तो दो ही ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, सुन लीजिए, दो ही ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे। और अच्छा, इसमें हैं भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यार। ठीक है, इसमें तो सुन लीजिए, अब ये 3 ऑर्बिटल्स है ना, ऐसे हैं, और इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं? एक एक एक, सही है बात। 3p3 में ये है, 2p6 में ये है। तो इसमें इसका +1 मानो, इसका 0 मानो, इसका -1, ऐसे +1 0 एंड -1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 और 1 3। सही बात क्या नहीं? आपका आंसर 3 है। ठीक है, अभी आप देख लीजिए इसको जो है, इट्स ए गुड क्वेश्चन कि भाई इनमें तो एस में तो एल की वैल्यू 0 ही होती है ना। ठीक है, इनमें नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, इनमें अब आपने एल की वैल्यू पी या उससे ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में ही आती है। ठीक है, आंसर 2 नहीं है। ठीक है, आंसर 3 ही होगा। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, लेट मी सी द कंप्लीट क्वेश्चन। फाइंड आउट नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ही है, बिल्कुल सही है। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर एल इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है जी, 2 आंसर है। बिल्कुल सही है, 2 आंसर है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो पेयर्ड तो ये 2 ही है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, L1 इसी में हो सकता है, +1 0 -1 पी में। 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो एक के लिए +1, एक के लिए 0, एक के लिए -1, 3 ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने ढंग से समझा है। तो उसको फिर मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना दी, इसमें p6 है, इसमें p3 है, तो इसमें तो पेयर्ड कोई भी नहीं है। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल में से एक का 0 होगा। ठीक है, पेयर्ड वाले ये देखो, ये पेयर है ना, ये +1 वाले पेयर्ड, ये -1 वाले पेयर्ड, ये 0 वाले पेयर्ड। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड वाले। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि आज के लिए इतना ही। अब रह गए 2-3 एग्जांपल्स रह गए यार, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है ना? आप लोगों को आर्यन कह रहा है मत जाइए, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मुलाकात होगी। ठीक है, अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय आर्यन।